अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। अफ्तारी में अगर आपने कुछ नया बनाना है तो एक पाव स्ट्रॉबेरी होती है, आसान सी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे पास एक पाव स्ट्रॉबेरी है। आपने करना क्या है, इसके जो पत्ते हैं आपने काट लेने हैं, ये वाला पार्ट जो है आपने रिमूव कर लेना है। इसके बाद आपने स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश कर लेना है, धो लेना है। तो बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, कोई भी स्किप नहीं करना। तो देखिए अच्छे से स्ट्रॉबेरी को मैंने धो लिया है। धोने के बाद आपने इस तरह इनको काट लेना है। काट लेने के बाद अब इसको साइड पर रख देंगे। दूसरी तरफ एक जूसर जग लेंगे, इसके अंदर आपने ये सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो शामिल करनी है। तो यहाँ पर अब आपने ध्यान से देखना है कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल करने हैं। सबसे पहले तो स्ट्रॉबेरी शामिल करेंगे। इसके बाद 1 कप आपने क्रीम शामिल करनी है। क्रीम आपने बिल्कुल ठंडी शामिल करनी है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, दूध की जो मलाई होती है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैंने हाफ कप चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत पुदीने के चंद पत्ते शामिल किए हैं। इससे जो टेस्ट है बहुत ही मजे का आएगा। अब शामिल करेंगे 1 गिलास दूध। दूध आपने बिल्कुल ठंडा शामिल करना है। और साथ ही इस पॉइंट पर 1/4 चम्मच काला नमक या दूसरा नमक आप शामिल कर सकते हैं। इससे जो जायका है मजीद बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी रेसिपी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी आगे भी कुछ स्टेप है, तो आपने ध्यान से देखना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। अब यहाँ पर हम बर्फ शामिल करेंगे। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक बर्फ जो है वो शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो जल्दी से मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो देखिए माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक जो है वो कितना मजे का हमारा रेडी हो चुका है और कितना क्रीमी रेडी हुआ है। जरा भी ये पतला नहीं है, बहुत ही थिकनेस इसके अंदर है। अभी आपको मैं आगे चलकर बताऊंगी कि हमने मजीद इसके अंदर क्या शामिल करना है। तो ये देखें सबसे पहले कि हमारा जो मिल्क शेक है कितना मजे का, कितना थिक रेडी हुआ है। अब आपने क्या करना है, गिलास में शामिल कर देना है। तो देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही अमेजिंग हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हुई है। अब इस पॉइंट पर आप क्या शामिल कर सकते हैं ये भी आपको बताती हूँ। इस पॉइंट पर आप स्ट्रॉबेरी जो है उसको काट कर शामिल कर सकते हैं या फिर आप कोई भी फ्रूट जो है वो शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आएगा। अब साथ ही स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक को फाइनल लुक देने के लिए मैंने पुदीने के चंद पत्ते रखे हैं और स्ट्रॉबेरी के एक पीस जो है वो ऊपर काट कर मैंने गिलास पर रख दिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी फाइनल लुक लग रही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही मजे की लगी होगी। मजीद अच्छी रेसिपीज के लिए कचौरी की रेसिपी कैसे बनाते हैं घर पे, साथ ही मिल्क शेक कैसे बनाते हैं, जामी शीरी कैसे बनाते हैं, कचौरियाँ कैसे बनाती हैं और इस तरह की मजीद ढेरों रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बेहद शुक्रिया। और साथ ही मेरी रेसिपी को लाइक कर दे, आप एक प्यारा सा कमेंट कर दे। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।